निमंत्रण असं असणार आहे. आमनेपाडा आणि परिसरातील पंचक्रोशीतील नक्कीच जे काही ज्येष्ठ असतील, वरिष्ठ असतील, ग्रामपंचायत सदस्य, आजी माजी कार्यकर्ते, सरपंच, उपसरपंच आपण इथं आला असाल, उद्योजक, तर आपण या व्यासपीठावरती आपल्या सर्वांना नक्कीच निमंत्रण सन्माननीय मदनजी जाधव साहेबांकडनं आहे. सर्वांना विनंती आहे, आपण इथं असाल प्रेक्षकांमध्ये तर व्यासपीठावरती या व्यासपीठाची नक्कीच आपल्याला शोभा वाढवायची आहे. कॉमेंटर बॉक्समध्ये करूया बदल, अजय गरत कॉमबॉक्समध्ये. धन्यवाद राहुल। मैच की पहली गेंद जोरदार कट लगाना चाहते थे बल्लेबाज, चूक गए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई गेंद थी, जरूर थोड़ी विड्थ मिली थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। कीर्ति स्पोर्ट्स आमने पाड़ा और आई कावदेवी बाबगांव के बीच में ये मैच। बाबगांव टीम पहले फील्डिंग करती हुई, धनंजय और उनके साथ सौरभ पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। ओमकार जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की है। ये काफी बाहर है ऑफ स्टंप के, इस बार वाइट बल्ला तो चलाया था इस सोच के साथ कि बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। वाइट गेंद पर बल्ला फेंक देते हैं। 4-4 ओवर के मैचेस में बल्लेबाज ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, क्योंकि तेज़ गति से रन्स बनाने होते हैं और कोई भी रन बनाने का मौका नहीं चूकना चाहते हैं बल्लेबाज। ओह बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ा अतिरिक्त उछाल था, फिर से बल्लेबाज से दूर रखा। एक रणनीति बनाई गई है ऑफ स्टंप के, लगातार काफ़ी बाहर गेंदबाजी करते हुए। हालांकि ऑफ साइड में बाउंड्री पर कोई प्रोटेक्शन तो नहीं है, लेकिन शायद बल्लेबाज की कहीं ना कहीं कमजोरी हो सकती है, ऐसा बॉलर को लगता है। उस वजह से लगातार ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत बाहर बॉलिंग। और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर है, ये वाइड है। दूसरी अतिरिक्त गेंद, बल्कि तीसरी अतिरिक्त गेंद है, पहले भी एक वाइड की थी। तो स्कोर 3 रनों पर पहुंच चुका है। हवा में है गेंद और गेंद के नीचे खिलाड़ी, बढ़िया कैच। हालांकि तालमेल की थोड़ी कमी थी, लेकिन शालिक ने कोई गलती नहीं की और धनंजय बिना कोई रन बनाए पेविलियन में लौटते हुए। टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं थी स्ट्रोक में, काफ़ी ऊपर भी खेल बैठे थे और एक अच्छा कैच वहाँ पर डीप मिड विकेट के स्थान पर। दो खिलाड़ी हालांकि आए थे कैच करने के लिए और कॉलिंग का भी अभाव था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि दोनों के बीच में टकराव नहीं हुआ। ऐसे में कैच भी ड्रॉप हो जाता और खिलाड़ी भी इंजर्ड हो सकते थे। पहली सफलता अपने टीम को दिलाने में कामयाब हुए हैं गेंदबाजों। एक तेज सिंगल, ये बल्ले से आने वाला पहला रन इस मैच का। कुल रन संख्या 4 पर पहुंच चुकी है। पहले ओवर का खेल चल रहा है। पावर प्ले का लाभ बल्लेबाजों ने अभी तक उठाया नहीं है, अतिरिक्त रन्स जरूर मिले हैं। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से बढ़िया लाइन। अनंता जो कि एक सीनियर खिलाड़ी है, बल्लेबाजी के लिए इस समय स्ट्राइक वाले छोर पर। ओ अंदर की तरफ लाया था, लेग स्टंप और बल्लेबाज के पैरों के बीच में से गेंद निकल गई है। बहुत बढ़िया गेंद थी, कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ कीर्ति स्पोर्ट्स सामने पड़ा टीम की काफी निराशाजनक शुरुआत हुई है। स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स के सामने भगवे ध्वज जो लगाए गए हैं वो लहराते हुए, और उससे पता चलता है कि अच्छी खासी हवाएं मैदान के ऊपर से अभी भी गुजर रही है। 4 रन बने हैं, उसमें भी 3 रन वाइड के चलते। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, जय बजरंग भावाले ए और डीएससी आमने के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। कुछ बड़े शॉट्स की अब जरूरत सही मायनों में
काउंटर अटैक करना होगा बल्लेबाजों को। बल्लेबाज आउट हुए हैं धनंजय, सौरभ और अनंता की जोड़ी क्रीज पर। थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज, बापगांव टीम के कैप्टन समय बर्बाद ना करे। नेवर लेकर नागेश, ओ ये ढीली गेंद थी लेकिन ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए। तगड़े बल्लेबाज है लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी, और दूसरा रन लेने का प्रयास, विकेट फेंक दिया है यहाँ पर सौरभ ने रन आउट होते हुए। कीर्ति स्पोर्ट्स सामने पाड़ा टीम को लगने वाला ये दूसरा झटका। सीधे फील्डर के पास खेल बैठे थे और वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने शायद ना आओ देखा ना ताओ दूसरा रन लेने का प्रयास किया, जबकि दूसरा रन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं था। काफी निराश नजर आते हुए बल्लेबाज सौरभ। आउट होने से पहले मात्र 2 रनों का योगदान दे पाए और शुरुआत तो बहुत खराब रही है। यहां से वापसी करना उतना आसान होने वाला नहीं है। एमडी स्पोर्ट्स सामने पड़ा और कीर्ति स्पोर्ट्स सामने पड़ा, जो कि होस्ट टीमें हैं इस टूर्नामेंट की। एमडी स्पोर्ट्स ने तो बहुत लाजवाब प्रदर्शन किया है, क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह भी पक्की कर ली है, लेकिन कीर्ति स्पोर्ट्स सामने पड़ा टीम शुरुआत में ही कहीं ना कहीं संकट में फंस गई है। नए बैटर क्रीज पर पहुंचे हैं आनंद जाधव, लॉफ्ट करना चाहते थे, इनसाइड एज, गेंद गैप में जा रही है, स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे, डीप में से फील्डर आए गेंद पर, एक ही रन लेने का अवसर। बल्लेबाज अभी तक गेंद को ठीक तरह से मिडल नहीं कर पाए हैं, आत्मविश्वास झलका नहीं है बल्लेबाजी में। हालांकि कीर्ति स्पोर्ट्स सामने पड़ा टीम ने भी कुछ टूर्नामेंट्स में हमने देखा है कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है इस सीजन में। बापगांव टीम भी एक जबरदस्त टीम है, पिछले सीजन में खासतौर पर बहुत आला दर्जे का प्रदर्शन उनका भी रहा था। ये फुल टॉस है, इस बार फ्लिक किया है और मिस फील्ड, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बनना चाहिए था, वहां पर चौका मिलता हुआ अनंता को। ये पहली बाउंड्री इस मैच की अनंता के बल्ले से निकली है। कमजोर गेंद जरूर थी लेकिन गैप में पूरी तरह से खेल नहीं पाए थे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात थे, वो रोक नहीं पाए और महत्वपूर्ण 4 रन। नागेश थोड़े से निराश रहेंगे अपने फील्डर के प्रदर्शन से, फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे, फील्डर से दूर जरूर खेला है लॉन्ग लेग की तरफ और फिर से फील्डर नहीं रोक पाए हैं, फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका। आनंद जाधव के लिए हर सिक्सर के लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज है साईनाथ जाधव की ओर से। इस समय नॉन स्ट्राइकर सेन पर है, अनंता के बल्ले से लगातार ये 2 चौके निकले हैं। फील्डर का थोड़ा सा योगदान उसमें जरूर है क्योंकि क्षेत्ररक्षण उतना अच्छा देखने को मिल नहीं है और इस मैच में पलटवार शुरू हो चुका है कीर्ति स्पोर्ट्स सामने पड़ा टीम का। फुल लेंथ गेंद थी इस बार ऑफ स्टंप के करीब, बहुत अच्छी गेंद थी ये, लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद की लाइन में बल्ला नहीं था। डॉट गेंद की समाप्ति, दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर हम देखें तो 14 रन, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज क्रीज पर। देखना है कि कीर्ति स्पोर्ट्स कितना स्कोर खड़ा कर पाती है इस मैच में। इस बार जगह बनाई थी, शायद ऑफसाइड में खेलना चाहते थे, मिड विकेट की तरफ गेंद चली गई, 1 रन मिला है। ओवर थ्रो, बैकअप ठीक नहीं है, बैकअप करने वाले खिलाड़ी से भी गलती हुई है वहां पर और 2 रन आखिरकार पूरे। बापगांव टीम कहीं ना कहीं थोड़ा सा लचर खेल का प्रदर्शन कर रही है इस ओवर में खास तौर पर। बॉलिंग तो उतनी खराब नहीं थी लेकिन फील्डर्स का उतना अच्छा साथ मिला नहीं
और उसके चलते थोड़ा सा महंगा ओवर रहा नागेश का। काफी खफा है अपने खिलाड़ियों से नागेश। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगले मैच का टॉस इस पारी के बाद किया जाएगा जय बजरंग भावाड़े ए और डीएससी आमने के बीच में। तो दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। 16 runs for the loss of 2 wickets after 2 overs. Kirti Sports Amnepada. Yet another beautiful day of Sarpanch Cup 2022 here in Amnepada. It's time for change in bowling. सुनील आक्रमण पर आते हुए वार्म अप काफी ज्यादा कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा समय बर्बाद ना करें प्लीज। आनंद के पास स्ट्राइक है, छक्का लगाते हैं तो 500 रुपयों का कैश प्राइज उनको दिया जाएगा साईनाथ जादव द्वारा। तो कैश प्राइज हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ भी चुका है। आनंद और अनंता, ये ऐसी जोड़ी है जो काफी आनंद दे सकती है दर्शकों को। फ्लाइटेड गेंद, फुल टॉस बनी, हवा में उछाल दिया है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक और बढ़िया कैच। सर्कल में से पीछे पीछे जाते हुए कैच लपका है फील्डर ने, बहुत ही अच्छा कैच, विकेट का पतन। तो गेंद थोड़ी कमजोर थी, फुल टॉस बनी थी लेकिन लाभ नहीं उठा पाए आनंद जादव। और एक अच्छा कैच नागेश द्वारा। नागेश के ओवर में काफी मिसफील्ड्स देखने को मिले थे लेकिन देखिए यही कमिटमेंट होता है, एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है। उन्होंने अपना काम बखूबी से निभाया। जब फील्डिंग करने की बारी आई, इस बार हुक करना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप की थोड़ी बाहर रही, वाइड का इशारा। विश्वास शिंगोले आए हैं मैदान में, देखना है कि वो बल्ले से क्या गोल खिलाते हैं। लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है और तगड़े बल्लेबाज है, उम्मीद की जा सकती है कि कुछ लंबे हिट्स लगाए। सिक्सर लगाते हैं विश्वास तो उनके लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज एमडी साहब और सरपंच साहब की ओर से है। अच्छी लाइन पर रखी हुई गेंद थी, बेट किया है बैट्समैन को। पहली गेंद काफी फ्लाइट दिया था, धीमा डाला था, उस पर विकेट मिला, फुल टॉस भी बनी थी लेकिन उसके बाद थोड़ा सा तेज करने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज सुनील। गेंदबाजी करते हुए ये तीसरा ओवर चल रहा है कीर्ति स्पोर्ट्स सामने पड़ा और आई गावदेवी बापगांव के बीच में ये मुकाबला। स्कोर हुआ है 17 रन। इस बार उठा के खेल दिया है, छू लो गगन तुम उड़ के, पीछे ना देखो तुम मुड़ के, शानदार छक्का। है कि अनंता ने गेंदबाजी से काफी मैचेस जिताए अपनी टीम को, लेकिन आज बल्ले से भी जौहर दिखाते हुए बहुत ही तगड़ा प्रहार किया डीप मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन हासिल किए। और इस सिक्सर के लिए सरपंच साहब की ओर से 500 रुपयों का कैश प्राइज, हर छक्के के लिए इनाम है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से हवा में खेला लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर पहुंच नहीं पाए हैं। फील्डर को चकमा देती हुई गेंद पीछे जा रही है और निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। सख्त जरूरत है इस समय कीर्ति स्पोर्ट्स को, और रन तेजी से आते हुए 9 गेंदों में 20 पर बैटिंग करते हुए अनंता, टीम का स्कोर 27 रनों पर पहुंच चुका है।
इस बार बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास किया था और ये वाइड रही, बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, तेज़ भी किया था क्योंकि ऑन साइड में दो अच्छे शॉट्स लगाए हैं। एक हालांकि मिस टाइम स्ट्रोक था लेकिन चौका वो भी चला गया था। तो गेंदबाज की सोच ये है कि अब बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखा जाए, ऑफ साइड में खेलने के लिए मजबूर किया जाए, लेकिन लाइन पर कंट्रोल नहीं दिखा पाए। महंगे साबित होते हुए सुनील फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर, जोरदार पंच, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचे और लाजवाब कैच, दर्शनीय कैच, विकेट गिरता हुआ चौथा। हृदयात माऊली रे ससा मिस टाइम स्ट्रोक था और बहुत दर्शनीय कैच कप्तान दिनेश द्वारा, जो कवर्स में फील्डिंग कर रहे हैं, सर्कल के बाहर जाते हुए थोड़ा सा अपनी बाई तरफ दौड़ते हुए ये अच्छा कैच लपका उन्होंने। विश्वास शिंगोले यदि छक्का लगाते हैं तो वाशेर के माजी सरपंच विश्वास मागे साहब की ओर से 1000 रुपयों का कैच प्राइज, काफ़ी इनामत है हर 6 के लिए। और गेंद भी मिली थी, मौका गवा दिया। हालांकि अंपायर का इशारा वाइड का आया है क्योंकि लेग स्टंप की थोड़ी बाहर थी, लेकिन ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। बड़ी ढीली गेंद थी, धीमी गति से फुल टॉस थी, काफी समय था बल्लेबाज के पास, बहुत दूर भेज सकते थे उसको, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। नए बैट्समैन चेतन बढ़िया गेंद, इस बार बल्ले का चुंबन लेकर सीधे विकेट कीपर के पास, कॉट बिहाइंड आउट होते हुए विश्वास शिंगोले। रहा सुनील का, ओवर खत्म हो चुका है, 3 विकेटें उन्होंने चटकाई लेकिन 13 रन भी खर्च किए, 3 वाइड गेंदें भी की अपने ओवर में, एक चौका एक छक्का लगा उस ओवर में। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 29 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। कीर्ति स्पोर्ट्स सामने पड़ा, टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई, नए ओवर लेकर शालिक तैयार होते हुए। चेतन अभी भी क्रीज पर है और वो भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। पहले एमडी स्पोर्ट्स में खेलते थे चेतन, लेकिन अब कीर्ति स्पोर्ट्स के लिए खेलते हुए, क्षमता रखते हैं लंबे हिट्स लगाने की। विजय नॉन स्ट्राइकर से इन पर सरपंच साहब की ओर से हर सिक्सर के लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज है। बैक ऑफ लेन, टॉप स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद रही, बॉडी वेट ठीक तरह से जल्दी ट्रांसफर नहीं कर पाए बैकफुट पर और गेंद बल्ले पर भी नहीं ले पाए। स्कोर तो ठीक ठाक है, 29 रन बने हैं, 40 के करीब जाने का प्रयास करना होगा बल्लेबाजों को, 40 के नज़दीक स्कोर पहुंचता है तो अच्छा मैच हो सकता है। फिर से बढ़िया गेंद, इस बार किस्मत का सहारा, गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे, लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। का बिल्कुल भी इरादा नहीं था स्टंप्स के पीछे शॉट खेलने का, लेकिन किस्मत का सहारा मिला है। किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के ऊपर से काफ़ी तेज़ निकल गई। शॉट थर्डमैन के और शॉट फाइनल के जो खिलाड़ी थे उनके पास भी अवसर नहीं था रोकने का, और ये किस्मत वाले 4 रन मिले हैं। इरादा तो नहीं था पीछे खेलने का, लेकिन जो चाहते थे वो शायद उनको मिल गया है, चौका। इस बार कदम चुक गए हैं गेंदबाज, डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी रखा गया है, शॉर्ट थर्डमैन है, शॉर्ट कवर, बल्कि कवर सर्कल के बिल्कुल 30 गज के दायरे के ऊपर है कवर का खिलाड़ी। एक लॉन्ग ऑफ पर फील्डर रखा गया है, थोड़ा सा वाइडिश लॉन्ग ऑफ, ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग, वाइड ऑफ मिड ऑन एक खिलाड़ी है,
लॉन्ग ऑन है, डिप मिड विकेट और डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। ओ क्या गेंदबाजी हो रही है इस बार, हालांकि वाइड है लेकिन उछाल क्या प्राप्त कर रहे हैं गेंदबाज। चेतन काकड़े के लिए भी काफी अच्छा मौका है। सुरेंद्र काकड़े इनकी ओर से हर सिक्सर के लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज है। अभी तक इस पूरे पारी में सिर्फ एक ही छक्का लगा है, वो छक्का लगाया था अनंता ने, जो आउट हो चुके हैं 20 रन बनाने के बाद। चौके के लिए 200 रुपयों का कैश प्राइज रहेगा सुरेंद्र काकड़े इनकी ओर से चेतन के लिए। अच्छा उछाल प्राप्त करते हुए शालिक, गुड लेन स्पॉट पर रखी हुई गेंद, इसमें भी थोड़ा उछाल था। पैर नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहे हैं और जगह से ही खड़े खड़े ही बल्ला चलाने की कोशिश कर रहे हैं। गेंद की लाइन में आकर खेलने का प्रयास नहीं हो रहा है चेतन द्वारा। संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय क्रीज पर चेतन। मात्र 3 गेंदों का खेल अब पारी में शेष है। स्कोर हुआ है 34, 34 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मैच जय बजरंग भवाले ए और डीएससी आमने के बीच में। शालिक चले दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार लपेटा है ऑन साइड में, उस ओर खिलाड़ी मौजूद नहीं है। पहले बाउंस पर गेंद का कॉर्नर बाउंड्री के बाहर, बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रन। की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, पावर प्ले में सिर्फ 4 रन बने थे और 1 विकेट भी गिरा था। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि अच्छे खासे रन बल्लेबाजों ने बनाए। दूसरे ओवर में 12 रन, तीसरे ओवर में 13 रन, इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं। 2 चौके के चेतन के बल्ले से निकले हैं। ये शायद सिक्सर हो सकता है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। जी हाँ, धमाकेदार हिट, 6 रन। काकड़े इनकी ओर से 500 रुपयों का इनामी सिक्सर के लिए, और एक चौका भी जो लगाया उसके लिए 200 रुपयों का कैश प्राइज सुरेंद्र काकड़े साहब की ओर से, यानी कि 1200 रुपयों का कैश प्राइज जीत चुके हैं चेतन। एक और लंबा हिट, ये भी जा रही है, जा रही है, जा रही है और चली गई मैदान के बाहर। एक और सिक्सर। और इसके साथ ही 50 रन भी पूरे हुए कीर्ति स्पोर्ट्स सामने पड़ा टीम के। आई गांव देवी बापगांव टीम के सामने 51 रनों की चुनौती। लाजवाब बल्लेबाजी की है चेतन ने। डेथ ओवर्स में जिस तरह की बल्लेबाजी उनसे अपेक्षित थी, उसी तरह की धमाकेदार बैटिंग। सुरेंद्र काकड़े साहब कह रहे हैं कि वो तुरंत गूगल पे कर रहे हैं 1200 रुपये उनकी ओर से, और सरपंच साहब की ओर से हम 500 रुपये जो है 1000 रुपये कैश प्राइज उनको देने वाले हैं, और अनंता के लिए भी 500 रुपयों का कैश प्राइज है। मैच खत्म होने के बाद इनाम दिए जाएंगे। तो 51 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए बापगांव टीम के सामने। अगले मैच के टॉस की तरफ तुरंत हम चलेंगे टॉस बॉक्स में। जय बजरंग भवाले ए वर्सेस डीएस सामने। काय नाव ग्रीष्मा, हो हो टॉसला काय करतोय, जात नाही रे, जा देवेंद्र जा, सरपंच साहेबांचे सुपुत्र देवेंद्र संतोष काकडे आणि त्यांची सुकन्या ग्रीष्मा संतोष काकडे यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण पुढील सामन्याची नाणेफेक करणार आहोत, आणि सरपंच साहेब देखील उपस्थित असणार आहेत। हा पहिल्या फेरीतील सामना असणार आहे। दोन्ही कॅप्टनच्या माहितीसाठी टॉस कॅप्टन आपण पाहून घ्यायचं आहे। एका बाजूला सरपंच चषक 2022
आणि दुसऱ्या बाजूला एम डी स्पोर्ट्स. एम डी स्पोर्ट्स या स्पर्धेचे आयोजक आहेत आणि सरपंच चषक 2022 ही स्पर्धा आहे. अर्थात आमणे पाड्याचा रणसंग्राम क्रिकेटचा हा महासंग्राम. प्रत्येकी 4 षटकांचा सामना असेल. भावळे टीमचे कॅप्टन कॉल देणार आहेत. एम डी स्पोर्ट्स असा कॉल त्यांनी दिलेला आहे. पाहायचं काय येते. एम डी स्पोर्ट्सच आलेला आहे. टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण येथे देणार आहोत कोल्ड ड्रिंक्स. ग्रीष्मा याच्या शुभ हस्ते आपण हे कोल्ड्रिंक्स देत आहोत. बावळे संघाने टॉस जिंकलाय. स्वर्गीय अजय पाटील यांच्या स्मरणार्थ सचिन रामजी पाटील इताडे यांच्या माध्यमातून हे कोल्ड्रिंक्स आपण देत आहोत. तर भावळे ए संघाचा हा पहिला सामना असणार आहे. खरं तर भरपूर प्रतीक्षा करावी लागलेली आहे. एक मानाची एक सन्मानाची स्पर्धा आपल्या विभागातील. काय सांगाल या स्पर्धेच्या आयोजनाविषयी. आयोजन तर खूप चांगलं आहे. आम्हाला खेळण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. आणि आयोजन दरवर्षी चांगला असतो, पण आमचा संघ आजपर्यंत एम डी चषकमध्ये निघाला नाही. पण आज प्रयत्न करू. पण आनंद नाही तरी पण आम्ही खूप प्रयत्न करू. येस, आनंद एक सिनियर खेळाडू आहे ज्याने अनेक वर्ष क्रिकेट खेळलेला आहे. चांगली सेवा दिलेली आहे बावाळी गावासाठी आणि या परिसरासाठी. त्याचं चांगलं क्रिकेट राहिलेलं आहे. त्याला आम्ही जरूर मिस करतोय कारण दुखापतग्रस्त असल्या कारणाने तो खेळू शकत नाही आहे. टॉस तुम्ही जिंकलेला आहे काण्याने. क्षेत्ररक्षण करणार आहात. थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा असतील या सामन्यासाठी. डी एस सी आमणे संघ तुमचा देखील एक तुमचं स्वप्न असणार आहे ही स्पर्धा जिंकण्याचं. त्या अगोदर एक स्वप्न असतं या स्पर्धेमध्ये खेळण्याचं, ते पूर्ण होत आहे. त्यासाठी तुम्ही काय बोलाल. नक्कीच प्रत्येक वर्षीप्रमाणे यावर्षी पण भव्य दिव्य आयोजन केलेलं आहे आणि खेळण्यासाठी संधी दिली त्यासाठी धन्यवाद. भावाळे एक चांगला संघ आहे आपल्या परिसरातील. खूप चांगली कामगिरी देखील त्यांची राहिलेली आहे सातत्याने. तर त्या संघाविरुद्ध खेळत असताना काही प्रेशर वगैरे फील होते का. काय नाही, याआधी पण आम्ही फायला त्यांच्या खेळलेलो आहे, तरी पण आम्ही 100% देण्याचा प्रयत्न करू. निश्चित. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील हार्दिक शुभेच्छा देतो या सामन्यासाठी. तर टॉसमधून समाचार असा आहे की जय बजरंग भावाळे ए संघाने टॉस जिंकलाय. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. राहुल बोईर इज देअर. थँक्यू सो मच. तसेच व्यासपीठावरती आमचे मान्यवर नामदेव पाटील यांनी यशवंत काकडे आमनेपाड्याचे यांचं शुभागमन झालं. आपलं हार्दिक स्वागत आहे स्पर्धेच्या माध्यमातून. टार्गेट या मॅचमध्ये एकूण 51चं टार्गेट आहे. हा सामना जिंकण्यासाठी पहिला चेंडू डॉट आलाय. गोलंदाज अनंत आहेत. साकिंग यांना फलंदाज दिनेश आणि ओमकार असे 2 सलामीवीर फलंदाज. अनंत एक अनुभवी गोलंदाज. राऊंड विकेट, माफ करा, ओव्हर द विकेट नाहीत. गोलंदाज ऑन साईडला हा फटका. फिल्डिंग थोडीशी खराब झाली आहे. कॉलिंग नाही आहे आणि त्याच कारणानं धावा मिळतील 2. आणि या पहिल्या 2 धावा स्कोर बोर्ड वरती. पहिलं षटक आहे. सुरेंद्र काकडे यांच्याकडनं पारितोषिक आहे. विकेटच्या ट्रिकला 500चा यावेचा फटका चांगला होता, मात्र फिल्डर देखील तिथे उपस्थित आहेत. मोनिशनं मात्र अप्रतिम दरम्यान तिथं झेल पकडलाय. यज्ञिका स्पोर्ट्सच्या देखील माध्यमातून स्पर्धा जेव्हा होती तेव्हा नक्कीच मोनिशनं खूप दर्जेदार आणि दमदार खेळ केला होता आणि आता देखील या स्पर्धेमध्ये तो नक्कीच आपल्या घरच्या स्पर्धेमध्ये चांगला प्रयत्न करतो. पहिला धक्का लागत असताना या दरम्यान मॅचमध्ये गावदेवी स्पोर्ट्स बापगाव संघाला. पहिला धक्का लागत असताना गावदेवी स्पोर्ट्स बापगावला. दिनेश बाद झालाय. नरेश नवीन फलंदाज आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. टार्गेट या मॅच मध्ये 51चा आहे. चांगली मॅच पाहायला मिळेल. ओव्हर द विकेट ना. या दरम्यानचा फटका सुंदर आहे. धावा देखील चांगला मिळतील. जबरदस्त या दरम्यानचा हा फटका आणि मिळतोय हा षटकार आणि देखील
ओव्हर द विकेट ना. हा दरम्यानचा हा चांगला शॉट होता. बॅक टू द बॉलर. तोपर्यंत मी इथे एक रन आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती एकूण 9 धावा. 9 धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत. विजयासाठी 51चं टार्गेट या मॅचमध्ये. नक्कीच चांगली मॅच पाहायला मिळेल. चांगला सामना होईल. अनंता ओव्हर द विकेटनं शिंडवाना बॅटचा संपर्क नक्की झाला, मात्र खराब फिल्डिंग फाईन लेग रिजन मध्ये झाली. चेंडू जातोय भरपूर वेगानं. फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मिळतील 4 धावा. कीर्ती स्पोर्ट सामने पडा. वेळ आपल्याला कमी घ्यायचे. पहिल्या ओव्हरचा केस संपला. पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर बोर्ड 13 या आकड्यावरती धावफलक आहे. षटक क्रमांक पहिलं कंप्लीट झालं. टार्गेट 51 या मॅचमध्ये. सामना जिंकण्यासाठी गावदेवी बापगाव संघाला. चला कीर्ती स्पोर्ट सामने पडा. आपल्याला फिल्डिंग लावून घ्यायची प्लीज. चला चला वेळ कमी का मित्रांनो, प्लीज. मोनिश आलेत सेकंड ओव्हरमध्ये. ओव्हर द विकेट नॉपस्टिकच्या बाहेर आहे आणि अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉलचा येत असताना एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाईल पुढे. धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती 14. धावा स्कोर बोर्डवरती. पहिल्या ओव्हरमध्ये 13 धावा आल्या होत्या. नेक्स्ट बॉल मोनिश. ओव्हर द विकेटनं बागपूरला जाऊन कट केला. खूप सुंदर फटका आहे. आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू मात्र भरपूर वेगानं चालला आहे. बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं मी दिला 4 धावा.
जबरदस्त क्लायमेट वातावरण देखील आणि आज देशभरात राजांचा जन्मोत्सव नक्की साजरा केला जाईल. सकाळपासून भरपूर रॅल्यास आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. विकेट ना गती कमी केली व पिच आहे. फटका देखील हवेत आहे, चांगला आहे, दमदार आहे, पाठवला आहे लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतो हा षटकार ओमकारच्या बॅट मधून. या षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 24. चांगलं क्रिकेट. नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेट ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर आणि वाईट बॉलचा इशारा येत असताना अंपायरचा एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 25. अजून एक चांगला फटका आहे. आता मात्र तिथं फिल्डर होते, झाली चूक. कॅचेस विन द मॅचेस. प्रिन्स यादवनं मात्र चूक केली आहे. प्रॅक्टिस खूप गरजेची असते क्रिकेट खेळासाठी. संघाची धावसंख्या स्कोर बरोबर 26-26. नरेश साकी गेनला दरम्यानचा फुल टॉस आहे. फटका देखील चांगला आहे. तिथं फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग चांगली झाली. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत धाव मी देत एक. निकतावीच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या एकूण 27 वरती धाव फलक. डीएससी आमने टीमच्या कॅप्टनने संपर्क साधायचा लगेचच. फुल टॉस आहे. फटका हा देखील हवे ते प्रिन्स पुन्हा एकदा आहे आणि प्रिन्सने मात्र लेणे के देणे केलेत. प्रिन्स करतो तर काय करतोय मात्र या चुका होत असताना कदाचित प्रिन्स कदाचित जास्त पबजी खेळत असावा. सराव थोडासा कमी भरला मित्राचा. जेल देखील सोडला आणि षटकार देखील. संघाची धावसंख्या 33. मोनीशवरती आक्रमण. विकेट ना साईडला फटका. तिथं फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग दरम्यानची थोडीशी खराब झाली. चेंडू चोचून फेक करेपर्यंत धाव मिळते एक. आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या 34. 2 षटकांचा खेळ मात्र कंप्लीट झाला. टार्गेट या मॅचमध्ये 51च होतं आणि आता मात्र 2 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते एकूण 34. 34 वर.
या दरम्यानचा फटका चांगला स्वारकाटच्या माध्यमातून केला. डीप मध्ये कोणीही फिल्डर उपस्थित नाहीये. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. संघाची धावसंख्या 38 वरती. ओमकारनं मात्र जबरदस्त खेळ केला या मॅच मध्ये. जेल जसा सोडलाय समज अक्षरशः तुटून पडला मैदानाच्या आतमध्ये. जबरदस्त क्रिकेट. दरम्यानचा नो बॉलचा इशारा. धावा देखील चांगला मिळतील. फिल्डर मात्र कोणीही लॉंग लेग मध्ये उपस्थित नाहीयेत. 4+1 एकूण 5. या सामन्याचा मान ऑफ द मॅच ज्यानं अप्रतिम आणि दर्जेदार असा खेळ केला. ओमकार ज्यानं तीन चौकार, 4 षटकार, 11 चेंडू खेळला, 41 बनवल्या आणि मॅच मात्र जिंकून दिली आपल्या टीमला. तो ओमकार ठरला सामन्याचा हिरो, या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू. अभिनंदन ओमकार. व्हेरी गुड बॅटिंग. तर पारितोषिक असणार या दरम्यान काकडे साहेबांकडनं सन्माननीय सरपंच साहेब आमचे. चेतन काकडेसाठी रोख रक्कम 1000 रुपये आहेत आणि आनंदासाठी 500 आहेत. सुरेंद्र काकडेसाठी पैसे जीपे येईल, ते तुम्ही नक्की तुमच्या जीपे वरती चेक करा. चला या चेतन काकडे आणि अनंत जाधव या दोघांनी